हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.3 का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा और आपको इस चैनल पर आपके सारे कंटेंट, स्टडी रिलेटेड कंटेंट एकदम फ्री में करवाए जाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी चेक योर रिजल्ट्स का मतलब आपको ये वेरीफाई भी करना है कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। LHS RHS कंपेयर करके देखिए, जो इक्वल टू के ये वाला पार्ट है उसको LHS कहते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के जो बाद वाला पार्ट है उसको RHS कहते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x। क्या किया हमने, x को x के साथ काम करवाया तो ये इस साइड है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। RHS साइड में है, LHS साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, x = 18, यानी x की वैल्यू 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 18 का 18 रह गया। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे LHS और RHS में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए LHS को देखिए, LHS है हमारा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई 18, 3 × 18 कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54। अब RHS साइड को देखते हैं, यहाँ पे स्केलिंग कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS है हमारा 2x + 18। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, x की वैल्यू हमारी 18 आ रही है और प्लस 18 आ रही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18 2 जा 8 2 जा 2 × 18, तो 8 2 जा 16, ये 3 36 + 18, तो 36 + 18 कितना होगा, 8 6 14, 3 1 4 1 5। यानी कि अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए LHS बराबर हो गया, RHS बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे थस LHS = RHS। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हम थस भी लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा LHS और RHS बिल्कुल बराबर है। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। वही करना है, t की वैल्यू निकाल लेंगे और LHS RHS को कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस t को इधर लेके आते हैं और इस 3 को इधर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5t, ये प्लस में है, RHS साइड में है, LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -5, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा +3। तो ये कितना हो गया, 5t - 3t हो गया 2t, इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और माइनस का साइन बड़ा है तो ये -2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से t बराबर हमारा कितना हो गया, -2/2 यानी कि 1। तो हमारा t बराबर हो गया 1। ठीक है, तो अब देखिए जब t की वैल्यू 1 हमारे, सॉरी 1 नहीं होगी, -1 होगा, यहाँ पे माइनस जो है। अब हम इसके LHS और RHS को कंपेयर करते हैं। देखिए LHS का कंपेयर करते हैं, LHS में हमारा क्या है, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए LHS है हमारा, देखिए जो इक्वल टू के इस साइड होगा वो LHS है, जो इक्वल टू के इस साइड होगा वो RHS है। 5t - 3, तो t की वैल्यू आई है -1, तो ये हो जाएगा -3 = -5 - 3, तो ये हो गया 8। फिर RHS कंपेयर करते हैं, RHS हमारा 3t - 5, तो ये हो जाएगा 3 × -1 2 -5, ये हो जाएगा -3 - 5, तो ये हो गया -8। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। यानी कि मतलब यह हुआ कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमने जो ऑपरेशन किया है, यहाँ पे सॉल्विंग की है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 5x + 9 = 5 + 3x। तो देखिए ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 5x - 3x, ये हो जाएगा 5 - 9, ये हो जाएगा 2x = -4। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/2, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2।
इधर LHS को देखते हैं। LHS है हमारा 5x + 9, तो ये हो जाएगा 5 × -2 + 9, फिर ये हो जाएगा -10 + 9 और ये हो जाएगा -1। फिर RHS को देखिए, ये हो जाएगा 5 + 3x, फिर हो जाएगा 5 + 3 × -2, ये हो जाएगा 5 + -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी हमारा जो रिज़ल्ट आया है बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी तेज़ी से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4z + 3 = 6 + 2z। तो ये हो जाएगा 4z, 2z को इधर लेके आएंगे, -2z = 6 - 3, ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 3 3 6, तो ये हो जाएगा 3, z बराबर हो जाएगा 3/2, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2। LHS देखिए 4z + 3 है, तो ये हो जाएगा 4 × 3/2 + 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 + 3 ये हो जाएगा 6 3 9। फिर RHS 6 + 2z है, तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 3/2, ये 2 2 कट जाएगा और ये 6 + 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब हमने क्या समझा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें 10 क्वेश्चन है, हम 5वां में पहुंच रहे हैं। 2x - 1 = 14 - x, तो ये कितना हो गया 2x, ये हो जाएगा +x = 14 + 1, ये हो जाएगा 3x = 15, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, तो x बराबर कितना होगा 3 5 जा 15 5। LHS सॉल्व कीजिए। 2x - 1, x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो पुट कर दीजिए 2 × 5 - 1, 5 2 जा 10 - 1, तो ये 9 हो गया। RHS की बात करें 14 - x, तो ये हो जाएगा 14 - 5, ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर हम अब बढ़ते हैं अपने 6 नंबर की तरफ। ये हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8x + 4, 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ होगी, उसके बाद -1 के साथ होगी, तो ये होगा 3x - 3 + 7, फिर हो जाएगा 8x - 3x = ये हो जाएगा 4 - 4, तो ये 8, ये कितना हो जाएगा 5x = 4 - 4 चल गया तो 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, वेरीफाई करते हैं LHS 8x + 4, x की वैल्यू 0 आई है, +4, तो ये हो जाएगा 0 + 4, तो ये हो जाएगा 4। RHS में देखिए, RHS है हमारे पास 3x - 1 + 7, तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू 0 - 1 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 3, 0 - 1 जाएगा तो कितना होगा -1 + 7, तो ये हो जाएगा -3 + 7, ये हो जाएगा 4 3 7 4, यानी हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 7 नंबर। जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज को करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। 4/5 x + 10। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रैकेट है, इसका मतलब है 4/5 पहले x से गुना होगा, फिर 4/5 10 से गुना होगा, तो x = 4/5x + 4/5 × 10, तो ये s = 4/5x + 5 2 जा 10, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। फिर x को इसको इधर लेके आते हैं, तो ये 4/5x = 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x - 4x = 8, फिर 5 - 4x कितना हो जाएगा x/5 = 8, फिर s की वैल्यू हो जाएगी 8 × 5
ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 5 जा 40, यानी x की वैल्यू हमारे पास 8 5 जा 40 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए LHS क्या है, LHS तो हमारा x है, मतलब LHS हमारा 40 है, तो मतलब साफ है कि LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/5 x + 10, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 40 + 10, ये कितना हो जाएगा 4/5, 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 0, ये कितना हो जाएगा 4 10 जा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। देखिए LHS भी 40 आया, RHS भी 40 आया और हमारा आंसर भी 40 ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो LHS RHS है बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 7 नंबर हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x वाले को इधर लेके आते हैं और इधर को इसको ले आते हैं। जैसे देखिए 2x/3 है और ये माइनस हो जाएगा 7x/15 और ये हो जाएगा 3 और ये -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ का एलसीएम 15 ही हो जाएगा और 3 5 जा 15, 5 10x -7x = 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3x/15 = 2, ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x = 52 जा 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30/3, 3 10 जा 30, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी हमारे पास 8 नंबर का जो आंसर होने वाला है x का वो होने वाला है 10। अब इसी 10 को हम LHS RHS में देखते हैं कि ये हमारा आंसर जो आया है कि वो सही है कि वो गलत है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही तो यही है। देखिए LHS लिखते हैं, LHS है अपना 2x/3 + 1, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10/3 + 1, 10 2 जा 20/3 + 1, सॉल्व कर लीजिए, 3 हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 और ये 3, तो ये हो जाएगा 23/3। फिर देखते हैं RHS की वैल्यू अगर इतनी आ जाती है तो मतलब आंसर सही है। ये है 7x/15 + 3, तो ये हो जाएगा 7 × 10/15 + 1, तो ये हो जाएगा 70/15 + 1। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 के टेबल से, ताकि हमारा जो आगे का कैलकुलेशन हो वो ठीक से हो जाए। जैसे 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये 14, तो ये हो जाएगा 14/3 + 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 14 + 3। हाँ यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो रही है, 17, यहाँ पे देखिए देखते हैं कहाँ गलती हो रही है, 3 है तो ये 1 हुआ तो ये 20 आ गया, 23/10। यहाँ पे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो है मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारा जो LHS RHS बराबर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा है, देखिए 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 है, छोड़िए इसको काट देते हैं, नीचे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो ये कितना हो जाएगा 70/15 + 3, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 14, 14/3 + 3, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 3, ये होगा 14 + 9, तो 14 + 9 कितना हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा, 23/3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देयरफॉर हमारा जो LHS है वो हमारे RHS के बिल्कुल बराबर है, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को पूरा करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये भी फ्रैक्शन वाला ही है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। देखिए ऐसे में क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, y का y के साथ करेंगे और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2y + y होगा, क्यों, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है तो यहाँ साइन माइनस इधर प्लस हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 26 - 3, तो ये हो जाएगा -5/3, क्यों, क्योंकि इसका साइड जो चेंज हो रहा है तो साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3y और = 26 में से 5 जाएगा तो 21, 21/3 हो जाएगा।
तो देखिए ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। देखिए LHS RHS में पुट करते हैं इसको, देखते हैं आंसर सही आया है कि नहीं। LHS है हमारा 2y प्लस 5/3, तो 2 इंटू 7 प्लस 5/3, 7 2 जा 14 प्लस 5/3। सॉल्व कर लेते हैं LCM लेके, ये 3 हो जाएगा, 43 जा 42 होता है और ये हो जाता है 5, तो कितना होगा 47/3। अब RHS को सॉल्व करते हैं। 26/3 माइनस y, ये जगह 26/3 माइनस 7, ये हो जाएगा 3, 26 माइनस 21, 20। यहाँ पे लगता है कुछ, एक सेकंड देखते हैं कि कहाँ पे जो है मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखिए 2y प्लस 5/3 है, तो 2 7 जा 14 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा x की वैल्यू तो हमारी x की वैल्यू हमारी, ओह सॉरी x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 है, तो ये 7/3 जो होगा ये 7/3 होगा, क्योंकि y इक्वल टू 7/3 है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 लिखे, 7 लिख दिया। तो देखिए ये तो ऐसे 7/3 कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगले फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए y की वैल्यू 7/3 आ गई। तो LHS देखिए 2y प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3, तो 14 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 19/3। एक का आंसर 19/3 आ गया। फिर RHS देखते हैं 26/3 माइनस 7/3, तो कितना हो जाएगा, 26 में से 7 जाएगा तो 19 आ जाएगा, 19/3। तो देयरफॉर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो LHS है वो हमारे RHS के बराबर है। तो देखिए इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको क्रॉस चेक भी कर लेना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली होगी कि देखिए एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, धीरे धीरे जो है उनका लेवल बढ़ता जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी हम कर ही लेंगे। आप इन सबको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यह है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सीधे जो mm वाला है वेरिएबल वाला है उसको साथ कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2m इक्वल टू माइनस 8/5। देखिए ये कितना हो जाएगा -2m इंटू 5, क्योंकि ये डिवीजन में इधर है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -10m इक्वल टू -8। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो गया। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू -8/-10, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4/5। अब आंसर सही है कि नहीं इसके लिए LHS RHS कंपेयर करेंगे। तो LHS है हमारा 3m, 3 इंटू m, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12/5। फिर RHS देखते हैं, RHS की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए, इतनी होगी तभी हमारा आंसर सही है। ये जाएगा 5m माइनस 8/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, तो ये हो जाएगा 5 5 कट जाए, 5 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8/5। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 5 4 जा 20, 20 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 12 8 20, 12/5। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है, मतलब हमारा जो ये पूरा एक्सरसाइज है वो इस तरह से पूरा होता है और हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है।